जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री पशुपति नाथाय नमः। पशुपतिनाथ का अर्थ है जीव या प्राणियों के पति अर्थात स्वामी। नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो नहीं है, परंतु इसका अत्यंत पूज्य और रहस्यमय स्थल है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है। वो इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन उन्होंने विचार आया कि एक गुप्त स्थान पर तपस्या करनी चाहिए जहाँ कोई उन्हें पहचान न सके। इस उद्देश्य से उन्होंने पार्वती जी के साथ हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। जब वे नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने वहां की हरियाली, शांति और बागमती नदी के किनारे का सुंदर दृश्य देखकर वहीं तपस्या करने का निर्णय लिया। तपस्या को गोपनीय रखने के लिए भगवान शिव ने एक मृग अर्थात हिरण का रूप धारण कर लिया और वहां के जंगलों में विचरण करने लगे। इस रूप में वे इतने रम गए कि उन्होंने अपनी देवी रूप को भूलकर एक सामान्य मृग की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब देवताओं को चिंता हुई। जब देवता को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव मृग के रूप में गुप्त रूप से निवास स्थान पर कहीं चले गए हैं, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे और ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवता उस स्थान की खोज में निकल पड़े जहाँ शिव विराजमान थे। अंततः उन्होंने बागमती नदी के पास उन्हें मृग रूप में तपस्या रहित देखा। उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि अपने वास्तविक रूप में लौट आए और संसार के कल्याण हेतु अपने कर्तव्य निभाएं। लेकिन भगवान शिव, जो उस समय मृग रूप में सुखी थे, लौटने को तैयार ही नहीं हुए। देवताओं ने मिलकर मृग रूप में भगवान शिव को रोकने की चेष्टा की। इस दौरान एक संघर्ष हुआ। भगवान शिव का एक सींग श्रृंग टूटकर धरती में समा गया। बाद में उस शिवलिंग रूपी सींग को ही वहाँ पूजा जाने लगा और वही स्थान पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वह अद्वितीय है। इसमें 4 मुख हैं जो 4 दिशाओं की ओर स्थित है और 5वां मुख ऊपर की ओर है। यह शिव के पंचमुखी स्वरूप का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पशुपतिनाथ की पूजा करता है, उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है और मज़े की बात है कि यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। और निष्कर्ष यह निकलता है कि पशुपतिनाथ भगवान शिव का करुणामय रूप है जो सभी जीवों के रक्षक हैं। यह कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के कल्याण हेतु किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह मृग हो या कोई भी रूप हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, ताकि मैं उसी तरह का कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। और मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, किसी और मंदिर के रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री भोलेनाथाय नमः। जय श्री पशुपतिनाथाय नमः। जय श्री पार्वती पतये नमो नमः। जय श्री भोलेनाथाय नमः।